स्वागत है आप सबका आज के वीडियो क्लासेस में। मैं रणधीर कुमार और आज के जो वीडियो में आप सबों को जो बताने जा रहा हूँ वो साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पीएच। पीएच क्या होता है? तो पीएच का शाब्दिक अर्थ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसे हिंदी में कहा जाए तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति होता है। पीएच का जो पी है वो जर्मन भाषा के पोटेंज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर, और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन, यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहते हैं। और पीएच एक पैमाना होता है जिससे यह निर्धारित होता है कि किसी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता का निर्धारण होता है। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखलाया गया है ये पीएच स्केल का है, और इसमें जिसका पीएच 7 से कम हो वो क्या होगा? जिस पदार्थ का पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम हो वो क्या होगा? अम्लीय होता है। और जिस पदार्थ का पीएच 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच 7 हो वो क्या होता है? उदासीन होता है। ऑरेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जल उदासीन होता है। तो जल उन्होंने कैसे परिभाषित किया कि जल उदासीन होता है? तो जल का सामान्य सूत्र होता है H2O। जल का सामान्य सूत्र क्या होगा? H2O। और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है, और इसमें 2 आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन और OH निगेटिव। तो पीएच का जो फॉर्मूला होता है -log H। तो -log इसका कंसंट्रेशन कितना होता है हाइड्रोजन आयन का? 10⁻⁻7 मोल। तो -log 10⁻7। और इस -7 को हम अगर आगे ले आते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब माइनस आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ log 10 का मान होता है 1। तो आपका प्रूफ हो गया 7 प्रूफ हो गया। तो जिसका पीएच 7 होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। तो इस तरह ने ऑरेनियस ने प्रूव किया कि जल उदासीन होता है। और पीएच पैमाना का खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में की थी। पीएच पैमाना का खोज किसने किया? पीएच पैमाना का खोज सोरेनसन ने किया। पीएच पैमाना को पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पदार्थों का कुछ पीएच मान है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना बताया अभी? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान जो है वो कितना होता है? सिरके का पीएच मान 3 होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना पीएच का महत्व है आप जान सकते हैं। अगर 0.2 भी अगर गड़बड़ हुआ, अगर 7.4 के जगह अगर 7.6 हो गया तो आपका मृत्यु तक हो सकती है। तो हमारे जीवन में पीएच का ये महत्व है। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। यही कहा जाए कि पीएच का महत्व पौधों में क्या होता है? तो अच्छे पौधों को उगाने के लिए पीएच, मिट्टी का जो पीएच होना चाहिए वो 5.5 से लेकर 7.5 होना चाहिए। यदि किसी पौधे को उगा रहे हैं और पौधे को जहां लगाए हैं उस मिट्टी का पीएच 5.5 से कम हो या 7.5 से ज्यादा हो तो वह
पौधा अच्छी तरह से विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच कितना होता है? 8.4 होता है। तो यह क्या हो जाएगा? तो 7 से ज्यादा होगा तो यह क्षारीय हो जाएगा, और क्षारीय होगा तो इसका इसीलिए यह खरा लगता है। समुद्री जल खरा क्यों होता है? क्योंकि यह क्षारीय होता है, इसलिए यह इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 8.4 है। और एसिड कैसा होता है? जो अम्लीय होगा उसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होता है। और इसका समुद्री जल का पीएच 8.4 होता है या क्षारीय होता है, इसलिए समुद्री जल खरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 4.8 से लेकर 8.4 होता है। लगभग मानव मूत्र का जो पीएच होता है वह अम्लीय होता है। यदि आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मानव मूत्र का क्षारीय हो जाए तो क्षारीय हो जाएगा तो क्या होगा? आपका यूरिन में जलन होने लगता है। नेक्स्ट है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच जो होता है 6.5 से 7.5 होता है। नेक्स्ट है, और लार में क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम? टाइलिन। नेक्स्ट है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का जो पीएच होता है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो सेम आपका आंसू का पीएच मान होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, और आंसू का भी पीएच होता है 7.4। नेक्स्ट है, शराब का पीएच मान कितना होता है? जो शराब आप लोग पीते हैं, शराब ऐसे पीना नहीं चाहिए, हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। नेक्स्ट है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु तक हो जाती है। आपको बताए थे पदार्थों के पीएच मान में अगर कहा जाए कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।